आज हमारे साथ आज हम हैं दयाल सिंह महाविद्यालय में, जहां शास्त्रार्थ नवागंतुक संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है। ये बीच में से आप मत जाइए ईद के लिए। और साथ में यहाँ पे हो रही है प्रशिक्षु अधिनिर्णायक प्रतियोगिता। और जब भी हम नाम सुनते हैं अधिनिर्णायक प्रतियोगिता का, तो सबसे पहला नाम कोई जहन में आता है तो वो है हार्दिक भैया। तो हम जानना चाहेंगे भैया, फ्रेशर्स के लिए क्या टिप्स देंगे आप कि किस प्रकार से जीता जाए? जीतना हारना तो चलो ठीक है, दूसरी बात होती है, बट मेन चीज तो यही है कि अगर आप किसी फ्रेशर्स कंपटीशन में एज ए पार्टिसिपेंट आ जा रहे हो तो जितना ज्यादा क्लियर रहोगे, या आपको डिबेट में जितना ज्यादा क्लियर, किस मामले में क्लियर एज इन की जो डिबेट में आप सुन रहे हो, पहली बात तो ये, सबसे पहले क्लैरिटी तो बर्डन ऑफ प्रूफ की रहे, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी क्लैरिटी आपके पास इस चीज के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, इस टॉपिक की डिमांड्स क्या क्या है, अगर वो डिमांड्स फुलफिल हो रही है, क्योंकि फिर आपको पता लगेगा ना कि डिबेट टॉपिक पे है या फिर पैरेलल जा रही है या नहीं जा रही है, वो चीज है। तीसरा, आप किस तरीके से टीम्स को परसुएड कर पा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो भैया, ये जो कंपटीशन है उसके अलावा अगर उनको पहले से कोई तैयारी करके आनी हो घर से, तो क्या? वो तो देखो, उसमें तो मेरे बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ठीक है। 3 चीजों का आप लोग बिल्कुल ख्याल रखें। पहली बात तो डिबेट के कंपटीशन के दौरान फोन ना उठाए, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि व्हाट्सएप कॉल पे ही बात करें। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप बात कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि वो रिकॉर्ड ना हो रहा हो, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, बहुत कीमती जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज का आपका रिपोर्टर दीपक, हमारे साथ में कैमरामैन दिग्विजय भैया। एक बार फिर से नमस्कार साथियों, आज हम हैं दयाल सिंह महाविद्यालय में। हमारे साथ में आमंत्रित अधिनिर्णायिका हैं सुश्री अविसी राणा जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्वार्टर्स भी बहुत अच्छा था, और सच बोलूं तो मुझे लगा ही नहीं कि ये फ्रेशर्स डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि डिबेट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ऐसा लग रहा था कि सीनियर डिबेट ही है। और दयाल सिंह में आकर हमेशा ही अच्छा लगता है, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होता है और उसी तो है ही बहुत प्यारी। देखिए, एक संक्षिप्त वाक्य में बता दिया। आज दिग्विजय भैया कैसे लग रहे हैं पीले कुर्ते में? दिग्विजय भैया बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अपनी हल्दी में आए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आगे का आपका क्या प्लान है अविसी जी? हमने सुनने में आया कि आप शहीद भगत सिंह मॉर्निंग में पीडी खेलने आ रहे हैं। नहीं, मैं ट्राई करती हूँ कि डिबेट से जितना हो सके अब इतना दूर रहूँ। आज थोड़ा समय था और यहाँ पे बहुत ज्यादा बोला गया था तो मैं आ गई, नहीं तो मैं बहुत जगह आपको नहीं दिखूंगी, ना डिबेट करते हुए ना अधिनिर्णायक की भूमिका में। क्यों? उसका कारण क्या है? मतलब कि जैसे कि सर्किट में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जाता है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। ऐसे में जब आप जैसे जो सक्षम लोग हैं, जिनके पास क्रेडेंशियल्स है ना, और आप फिर क्यों छोड़ देते हैं सर्किट को? देखो, उसके अपने अपने पर्सनल रीजंस होते हैं, क्योंकि बात यह है कि अब आपकी यूजी हो गई है। यूजी करने के बाद आपको फ्यूचर के लिए कुछ करना है। यदि आप एमए परस्यू कर रहे हैं, रेगुलर है, तो मेक सेंस, क्योंकि आप उस टाइम पर भी इन्वॉल्व है एकेडमिक्स के साथ। लेकिन जब आपके गोल्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं तो फिर आपको आपकी प्रायोरिटीज दूसरी रखनी चाहिए। तो अभी मेरी प्रायोरिटीज कुछ दूसरी हैं, तो इसलिए फिर मतलब ऐसा कोई कारण नहीं है कि सर्किट की बाधाओं के कारण आप नहीं आ रहे, मतलब पर्सनल कमिटमेंट? बाधाओं की वजह से नहीं आना होता तो लोग यूजी में ही छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो पीजी में छोड़ते हैं। तो सर्किट में मुझे ऐसी कोई बाधा दिखती नहीं है, और जो बाधा अगर आपको कुछ लोगों से दिक्कत है, आप उनसे बात मत करिए, तो वो बाधा वहीं पर ही समाप्त हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अविसी जी आपका। मैं जो आज का रिपोर्टर दीपक, और हमारे साथ कैमरामैन दिग्विजय भैया। आज अभी हम पहुंच चुके हैं ओसी के पास, और हमारे साथ में है कोग्निशियो के महासचिव जी। सर बताइए, पहले उनसे कैसा चल रहा है? नहीं, मैं खा लूं फिर पूछ लीजिएगा। हाँ, नहीं, खाते हुए बात करने में और अच्छा लग रहा है। बीच में आप खाना गिरा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? कैसा है खाना? खाना शानदार है, हमेशा की तरफ। कितने पैसे का पड़ा है? अगर कोई और ओसी को आप कुछ सलाह देना चाहें? आप नहीं बनवा सकते, हम कैंटीन से करवाते हैं अरेंजमेंट। तो ओके, कैंटीन से करवाते हैं। तो अभी कैसा चल रहा है इवेंट? क्या क्या आपको समस्याएं लगी अभी तक? कोई समस्या नहीं हुई है, बड़ा अच्छा चल रहा है। बड़ा अच्छा चल रहा है। कोई सुझाव किसी ओसी के लिए? ना, ये सब क्या मानवे नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया। तो और जो अधिनिर्णायक हैं, आज हमारा एक क्वेश्चन सबसे पूछ रहे हैं, दिग्विजय भैया कैसे लग रहे हैं? शानदार लग रहा है। मैंने उनको सुबह ही कहा कि भैया आप हल्दी के समारोह में आए, और अच्छा लग भी रहा है। वाह, दूसरे बार हो गया है जी। मैडम, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है भैया। तर्क ज्ञान पे आपको आके कैसा लग रहा है? आप तर्क ज्ञान पे आने वाले हैं? तर्क ज्ञान पे जी भैया, ये नॉर्मल हो गया, और भैया का जो प्लेटफॉर्म है उससे हम सबको एक
नई अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, नए आइडियाज सुनने को मिलता है, तो बड़ा मजा आता है भैया। तो इस बार की जो फ्रेशर्स पीढ़ी है उसमें आपने क्या नई चीज करवाई? इस बार के भैया इमोशंस हम लोग नए नए लेके आए हैं, और फिर लोगों से टैकल करने का जो तरीका है वो भी नया हुआ है, और काफी सारी चीजें हैं जो हम लोग नया नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसी के साथ हमें देखने को मिला कि दयाल सिंह में इस बार जो है वाणिज्य के ऊपर यानी कॉमर्स के ऊपर एक बहुत बेहतरीन राउंड रखा गया। उसके ऊपर आपको कैसा लगा? क्या आप चाहते कि बाकी सोसाइटीज को भी इस मामले में आगे आना चाहिए? बिल्कुल भैया आगे आना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सर्किट में काफी सारे मोशंस ऐसे हैं या फिर टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत कॉमन हो गए, तो नए नए चीजें लेके आनी चाहिए, इससे और ज्यादा विकसित होगा मतलब दिमाग। नहीं, मेरा मानना है कि सर्किट बहुत गंदे रूप में फंसा हुआ है मोरालिटी, एथिक्स, दर्शन और पॉलिटिक्स के, जिससे बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं निकलेंगे तो फिर आपके पास कुछ बचता नहीं। जैसे हमने भी देखा कि 2 से 3 साल में कुछ लिमिटेड सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है जो हर जगह यूज हो रहे हैं, तो अब उससे बाहर निकलने के लिए कुछ नई चीजें लानी पड़ेंगी। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो दर्शन में डिबेट होती है वो नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए दयाल सिंह जाना जाता था? यहाँ भी होगी दर्शन में डिबेट, पर उसका वो क्या बोलते हैं अमाउंट कम होना चाहिए, क्वांटिटी कम होनी चाहिए इमोशंस की, ताकि बाकी चीज़ों को बढ़ावा मिल सके। बाकी चीजों को बढ़ावा मिल सके। जी, इसी के साथ में हमारे साथ कुछ और साथी हैं। क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष, कहाँ से हैं आप? हम प्रयागराज से। प्रयागराज में कहाँ से? प्रयागराज में झलवा से। छलवा से। और कैसा लग रहा है आपको इस इवेंट में ऑर्गेनाइज करवा के? बहुत अच्छा लग रहा है, सारे प्रतिभागी आ रहे हैं और सब कुछ सही से चल रहा है, तो अच्छा लग रहा है। सब कुछ सही चल रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है। जी, और जो बाकी अधिनिर्णायक है, पहले क्वेश्चन दिग्विजय भैया कैसे लग रहे हैं? दिग्विजय भैया बहुत बढ़िया लग रहे हैं, भैया से हम सुबह भी मिल चुके हैं, तो भैया तो हमेशा की तरह आज भी अच्छे ही लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमेशा क्या आपको दिग्विजय भैया पहले भी अच्छे लगे हैं? जी जी, पहले भी अच्छे लगे हैं, आते हैं तो भैया अच्छे, भैया एक अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान हैं, ओके। कैसे पता कि अच्छे इंसान हैं? क्यों भैया अच्छे हैं। ओ चलिए, बहुत बढ़िया। जी यादव जी, कैसा रहा है अभी तक का आपका एक्सपीरियंस? अभी तक का पूरे सेशन में बढ़िया रहा है। क्वार्टर फाइनल में कैसा लगा आपको मैच सुन के? बढ़िया लगा मैच सुन के, जिस तरह से जो मोशन था हमारे उस रूम में कि चाइना को लेके बात होनी चाहिए थी और तमाम चीज़ें पर्सपेक्टिव आ रहे हैं। मतलब एज अ फर्स्ट ईयर लोग अच्छा कर रहे हैं, तमाम बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं, उन्हें बहुत सारी जानकारी समझ में आ रही है कि वो स्तर बढ़ रहा है, क्वार्टर में वो स्तर दिख रहा है कि कैसे उन्हें इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जानकारी है, अलग अलग स्टेट के बारे में जानकारी है, कैसे हमारी पॉलिसी इंटरनेशनल लेवल पे क्या चीज़ें लेके आएंगी, वो सब दिख रहा है। चलिए, और इस पीढ़ी में जो आपने एक नया सिलसिला स्टार्ट किया है कॉमर्स से टॉपिक की थीम लेके आके, तो उसके बारे में कुछ बताइए। भैया मतलब दयाल सिंह का तो हमेशा से रहा ही है कि कुछ ना कुछ हर बार नया करने का। जैसे पिछली बार हमने महाकाल वाला नया चीज लाए थे, इस बार हम कॉमर्स की नई चीज लाया, तो हमेशा ऐसा उससे पहले एक बार साइकोलॉजी भी लेके आए थे आप। हाँ, तो हमेशा ऐसा ना कुछ करते रहेंगे, क्योंकि डिबेट सर्कल में देखते हैं कुछ ना कुछ चीजें, भैया ने इस बताया कि चीजें रिपीट हो रही हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ नया आए। वही स्टेट मतलब सेम आर्ग्यूमेंट हर डिबेट में, हर मोशंस में आप यूज कर रहे हैं, तो एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुए, नए आर्गुमेंट्स आए, लोगों की ताकि क्षमता और नए आर्गुमेंट्स में बढ़े। जैसे कॉमर्स वालों को हमेशा शिकायत रहता है कि हमारे कुछ नहीं आते हैं, या हो सकता है भविष्य में मैथ्स वालों को भी कुछ शिकायत रहती है, तो हो सकता है भविष्य में देखने क्या हम अगला ये मान के चल रहे हैं A+B का होल स्क्वायर के ऊपर डिबेट करवाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा करवाएंगे जो हमेशा बैलेंस रहेगा और दोनों तरफ की डिबेट रहेगी। A+B क्या, जैसे कॉमर्स में था ऐसा स्तर रहेगा, दयाल सिंह का स्तर मेंटेन रहेगा, चीजें चेंज हो सकती हैं, कॉमर्स और स्विच हो सकती हैं, एक नया सरप्राइज मिलेगा आपको आने वाले में। तो क्या अगले प्रेसिडेंट के लिए आप ताल ठोक रहे हैं दयाल सिंह में? नहीं, अगले प्रेसिडेंट के लिए बिल्कुल हो सकता है कि कौन क्या कर सकता है, मतलब बिल्कुल हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी को नहीं नकार रहे हैं। तो हो सकता है जो हम कांग्रेसियों के नए जो अगले साल के अध्यक्ष बनने वाले उनसे बात कर रहे हो, तो ये वीडियो हम संभाल के रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।